यह पद मैंने अभी अभी बनाया है। आप लोगों को जगाने के लिए इस पद को सब लोग याद कर लो और इस पर विचार करते रहो कि एक दिन जाना है और यह भी नहीं है पता कि कब जाना है। न आयु की सीमा है, न छोटे बड़े की सीमा है। वो गुप्त डायरी है भगवान की। समय आ गया तो उसे जाना होगा। वो यहां पर आया इसीलिए था कि शरीर संसार से चलाओ और मन मुझ में लगाओ। इसलिए भगवान ने संसार प्रकट किया था। हम भूल गए और हम भूले उसमें विशेष सहयोग संसार का था। हमारे बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे इस संसार ने हमको और बेवकूफ बना दिया। खूब पैसा जोड़ो, इसी में आनंद है, और हम भागते फिरे। हमसे भी आगे एक है, वहां आनंद होगा। यहां तक कि इस पृथ्वी का जो सिरमौर स्वर्ग है, उसका जो राजा इंद्र है, वह भी दुखी है। वो ब्रह्मा की सीट चाहता है। इस संसार में जब तक हम ये न मान लेंगे कि ये संसार शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा परमात्मा का है, आत्मा का परमात्मा है, वो दिव्य है। किसी ने देखा मरते समय किधर से जाता है? सब बैठे, बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए, किधर से निकल जाती है आत्मा? वो इतनी सूक्ष्म है। भगवान की शक्ति, अंश, दास कोई नहीं पकड़ सकता। टाइम आया, जाना होगा। हर समय सावधान रहो, क्योंकि अंतिम समय हमारा मन जहां रहेगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। ये वाक्य याद कर लो। हमारी माँ में मन है, ठीक है। तुम्हारी माँ पाप के कारण अगर कुतिया बनी तो तुमको भी वही जाना होगा, कुत्ता बनना होगा। अरे जड़ भरत शरी के परमहंस, उन्होंने एक हिरनी पाल ली। आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि शेर के दहाड़ के डर से हिरनी नदी में कूद गई और वो गर्भिणी थी, उसको बच्चा हो गया नदी में ही। वहीं पर नहा रहे थे जड़ भरत, उनको दया आ गई, उसको बच्चे को पकड़ लिया। हिरनी तो भाग गई जान बचा के। सबको तो सबसे अधिक अपना प्राण होता है, उसको पाल लिया और मरने के समय उसको चिपटाए रहे और शिष्यों को बुलाकर कहा इसका ध्यान रखना सब लोग, और मर गए।
मरने के बाद हिरन बनना पड़ा परमहंस को। तो जहां मन होगा आपका, मरने के बाद उसी के पास जाना होगा। इसलिए सदा भगवान में मन लगाते रहो, तो अंतिम समय में फिर भगवान के लोक में, गोलोक में जाना होगा। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि दो पर्सनैलिटी है तुम्हारे लिए शुद्ध, हरि और महापुरुष। इन दोनों में कहीं भी मन रहेगा तो गोलोक जाओगे, और बाकी कहीं भी मन रहेगा संसार में, देवी देवता में, तो माया लोक में ही घूमोगे। हरि हरिजन को छोड़कर सब मायाबद्ध हैं। इसलिए उनमें अटैचमेंट होने पर अंत समय में उन्हीं का स्मरण होता है। हमारे संसार में आप लोग देखते हैं ना, जब कोई मरने लगता है तो कहता है अरे वो लड़की को बुला दो देख लूं, अरे वो बेटे को अमेरिका से बुला दो आखिरी समय में ये करते हैं हम लोग। जहां अटैचमेंट होता है तो मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए हर समय हरि गुरु में ही मन लगाने का बिल्कुल हिसाब बैठाए रहो। जिस क्षण में ये तन छूटे, हमारा मन हरि हरिजन में रहे, तो फिर हमको भगवान का लोक मिलेगा। अन्यथा इसी संसार में अनादिकाल से घूम रहे हैं। ये मानव देह तो देवता चाहते हैं, ये कभी कभी मिलता है करोड़ों कल्प में। ये हंसी मजाक नहीं है कि फिर मिल जाएगा मानव देह, फिर कर लेंगे। यही उधार करते करते तो ये बुरा हाल है। अनंत बार भगवान को देखा, संतों को मिले, लेकिन उधार करते गए। हो जाएगा, क्या जल्दी है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे देख तो रहे हो, पड़ोसी 4 दिन का था उसी से मर गया हो, एक पैदा होते ही मर गया। हाँ देखते तो है, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते सबसे बड़ा आश्चर्य, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, फिर भी नहीं सोचा अभी थोड़े मरना है। अरे कभी तो मरना है हाँ, संसार के बारे में तो उधार नहीं करते। वहां तो किसी का नुकसान करना है तुरंत करो, किसी को अपमान करना है तुरंत करो, बुरा काम तुरंत करते हैं, क्रोध करना है तुरंत करो। महाभारत में कथा है कि एक बार युधिष्ठिर राजा थे, एक गरीब ब्राह्मण आया, उसने कहा लड़की की शादी करना है, 8-10 तोला सोना दे दो। उन्होंने कहा अभी हमको बड़ा जरूरी काम है, कल आना। तो कोई मुकदमा करना था, राजा थे, सुन रहे थे भीमसेन। उनको बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों कहा बड़े भैया ने, अरे हमसे कह देते कि भीमसेन इनको 10 तोला सोना दिला दो, हजारों टन सोना भरा है। भीमसेन को मजाक सूझा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा खुशी मनाओ सारे शहर में, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है।
अब पीएम की हिम्मत नहीं हुई पूछने की क्या है, उसने ऑर्डर कर दिया। अब आतिशबाजी छूटने लगी, लाइट सब। युधिष्ठिर ने देखा न जन्माष्टमी है न रामनवमी है, आज क्या बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, भाई क्या है। उन्होंने कहा महाराज आपके भैया ने कहा है। बुलाया भीमसेन को, उन्होंने कहा क्या है रे आज। भैया आज तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। अरे क्या है, आपने काल को जीत लिया। क्या बकता है, काल को जीत लिया। हाँ भैया, आपने कल एक ब्राह्मण को कहा था ना कि कल आना, अगर रात में ही आप चले गए इस संसार से तो। उन्होंने कहा अरे शरीर मोटा है, अकल पतली है इसकी। उन्होंने कहा अरे अरे अभी बुलाओ। और उन्होंने एक लॉ बना दिया अपने राज्य में, युधिष्ठिर ने, अच्छा काम तुरंत करो और खराब काम पाप कर्म को उधार कर दो, कल करेंगे। क्यों? अरे कल तक क्या पता बुद्धि बदल जाए और खराब काम न करो। और अच्छा काम को अगर उधार कर दिया तो आज तो करने की इच्छा है और कल बदल जाए। हाँ, आज इच्छा है कि हम अपना 10 रुपया परमार्थ में लगा दें और कल बच्चे को खिलौना ला दे, कहा भगवान भगवान क्या। ये हमारा मन दुश्मन है, इसने अनंत जन्म बिगाड़ा हमारा। हम बहुत समझते हैं, अरे बहुत क्या, थोड़ा भी समझते तो कल्याण हो जाता। ये अहंकार ही तो मार रहा है। हम जो समझते हैं वही सही है। हाँ, गुरु जी ने ये कहा, इसमें ये तो सही है और ये सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे मुआफिक नहीं है। हाँ, गुरु जी कहते हैं धन का दान करो, दान में कम कलौ युगे। शास्त्र कह रहे हैं कलयुग में यही काम देगा। गुरु जी तो पैसे की बात करते हैं। अरे पैसे की बात करते हैं किस लिए? इतने आप लोग यहां बैठे हैं, सब लोग सोचिए अपने मन में कि आप लोगों ने जो दान किया है मेरे मिलने के बाद, ये क्या बिना मेरे मिले भी करते? अरे 1 रुपया न करते। कुछ तो आपका परमार्थ बने, कम से कम मानो दे तो फिर से मिल जाए। इसलिए मन को हमेशा दुश्मन मानना चाहिए। कपिल भगवान ने कहा है, न कुरुजात करिचित सख्यम मनसि अनवस्थिते। मन से दोस्ती न करना मनुष्यो। मन कर रहा है सो जाओ, मन कर रहा है मैम साहब जरा पकौड़ी बनाओ, ये मन कर रहा है। हाँ, आनंद मिलता है। ये आनंद नहीं है, धोखा है। ये आनंद नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। अनंत जन्म बर्बाद हो गए इस धोखे में। इसलिए बहुत सावधान होकर क्षण क्षण हरि स्मरण में लगाए रहना है, होशियार रहना है। आप लोग चलते हैं जब तो कितने होशियार होके चलते हैं। इधर गाड़ी आ रही है, इधर स्कूटर आ रहा है, इधर आदमी आ रहा है, इधर साइकिल आ रही है, और सबको बचाते हुए आप चले जाते हैं।
अगर जरा सी भी लापरवाही करे तो एक्सीडेंट। संसार में आप बड़े सावधान रहते और भगवान की ओर जाने में पराकाष्ठा की लापरवाही। 2 घंटे का समय भी नहीं आपके पास, रिटायर हो गए तो भी सो रहे हैं अमर हो करके। गोलोक तो मिल ही जाएगा। इसलिए सावधान हो जाए सब लोग। लाडली लाल की